ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे और आप देखिए ईडी के अधिकारी तमाम गाड़ियों को यहां से ले जाते हुए, और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो बसें हैं पुलिस की वो भी पीछे जा रही हैं, यानी कि सुरक्षा का बड़ा घेरा। तमाम गाड़ियां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक यहां से निकलती हुई और पूरे सुरक्षा घेरे के साथ इन गाड़ियों को निकाला गया। आगे की तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए पुलिस यहां पर बैरिकेड करके तैयार है, यहां पर रस्सियां लगाई गई हैं और यहीं से तमाम गाड़ियां निकल गई हैं। एक के बाद 6 से 7 गाड़ियां निकली हैं। पुलिस का पूरा बड़ा काफिला, ईडी के तमाम बड़े अधिकारी, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी, और इस घेरे को तैयार कर दिया गया था। पहले से ये कह दिया गया था कि शायद यहीं से ही इसी तरफ से निकाला जा सकता है। और अब यहाँ देखिए हलचल बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल के घर से यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर है। उनका पूरा परिवार उनके साथ यहाँ पर मौजूद है, और जब यहाँ पर परिवार था तो परिवार के लोग इसी बात को लेकर चिंतित थे कि क्या ले जाएंगे, लेकिन लेकर चले गए हैं। और लेकर चले गए हैं तो इस तरीके से पूरा बैरिकेड कर दिया। देखिए केजरीवाल के नारेबाजी लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, क्या कहेंगे? ये इस तरह से लोकतंत्र की हत्या है, ये तानाशाही है। दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार के मुखिया को जो राष्ट्रीय पार्टी आज मोदी जी ने उनको गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, भ्रष्टाचार सरासर झूठ है। इससे पहले सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को लेकर के गए, एक भी सबूत नहीं पेश कर पाए। ये अरविंद केजरीवाल ने अन्याय किया जा रहा है। केजरीवाल सर के साथ में मोदी हरामखोरी गिरफ्तार कर दिया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये पुलिस इस वक्त इन सभी लोगों को पीछे की तरफ धकेल रही है। तस्वीर दिखाते रहिए धर्मेंद्र जी, पीछे की तरफ धकेल रही है और यहाँ से हटाने की कवायद की जा रही है। ये लोग यहाँ पर जमा थे इस इंतजार में कि कब अरविंद केजरीवाल को यहाँ से अरेस्ट करके ईडी की टीम ले जाती है। और अब देखिए कि यहाँ से लगातार इन लोगों को पीछे की तरफ धकेलते हुए ये बसें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि इनको डिटेन करके यहाँ पर ले जाया जा सके। और ये लोगों की भीड़ लगातार यहाँ जमा होते हैं, पूरा ट्रैफिक पीछे की तरफ बंद कर दिया गया है। तो एक के बाद एक कई गाड़ियां यहां से निकली हैं और इसके बाद यहां से सीधा ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां पर मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद कल कोर्ट में पेशी होगी। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, अभी की बड़ी खबर, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम हाउस से ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये पूरा गाड़ियों का काफिला सीएम हाउस से बाहर निकला था। अरविंद केजरीवाल जो कि इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब सीएम हाउस से ये तमाम गाड़ियां निकल रही थी। इन्हीं में से एक गाड़ी में अरविंद केजरीवाल भी मौजूद, और वहां पर ईडी के तमाम जो अधिकारी थे वो भी अभी अभी वहां से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में ये तमाम लोग ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगे। रविकांत, कितना वक्त लग सकता है इन्हें ईडी दफ्तर लाने में यहां से सीएम हाउस से? देखिए इस समय रात में करीब 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। 20 मिनट की ये दूरी है, चूंकि रास्ता एकदम क्लियर है, विशेष परिस्थिति है, तो 15 से 20 मिनट के भीतर निश्चित रूप से वो ये जो कॉन्वॉय है वो ईडी दफ्तर आ जाएगा। ईडी दफ्तर में सारी तैयारियां हैं, अधिकारी मौजूद हैं, सड़कें खाली करा ली गई हैं और किसी भी तरीके से उनको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी उस कॉन्वॉय को। और 15 से 20 मिनट में आप जानिए कि निश्चित रूप से ईडी दफ्तर केजरीवाल को ले जाया जाएगा। बिल्कुल, तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, ईडी दफ्तर लाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। अब से थोड़ी देर पहले सीएम हाउस में ही मौजूद थे, लेकिन आपने वो तस्वीरें एबीपी न्यूज पर सबसे पहले देखी जब गाड़ियों का ये पूरा काफिला वहां से रवाना हुआ था। ये देखिए इन्हीं में से गाड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौजूद, और ईडी दफ्तर उन्हें अब लाया जा रहा है। गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है। आगे क्या होगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि सुबह जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या किसी तरह की उन्हें कोई राहत मिल पाएगी, या आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ घंटों में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, यह सवाल बना हुआ है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबा आंदोलन चलाया, उसके बाद राजनीतिक पार्टी बनाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज करप्शन के मामले में ही आरोपी हैं। शराब नीति मामले में उन पर कई गंभीर आरोप, और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दीपक के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर ही दीपक मौजूद हैं। अभी दीपक वहां क्या देख पा रहे हैं आप, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए अखिलेश रोड पर अभी भी तमाम जो सपोर्टर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, और ये देखिए तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है क्योंकि यहां से ही ईडी की टीम जो है केजरीवाल को लेकर निकली है, गिरफ्तार कर लिया। देखो लोकतंत्र खत्म कर दिया, नरेंद्र मोदी हिटलर है, साबित कर दिया है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है। नरेंद्र मोदी की ईंट से ईंट बजा देंगे। कह रहे ना भ्रष्टाचार के आरोप थे, समन पर क्यों नहीं गए?
राहुल गांधी के सिपाही अंकित प्रधान अब यहाँ आ गए। पूरे हमारे अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, डॉक्टर उदित राज जी, दीपक बावरिया जी, सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस दिल्ली यूथ के अध्यक्ष हैं और डरने वाले नरेंद्र मोदी। मैं महिला विंग से हूँ। आज यहाँ पे इन लोगों ने दिखा दिया है कि ये लोग रात के अंधेरे में ही चोरों की तरह काम कर सकते हैं। एक पार्टी कैसे चलेगी केजरीवाल? सीबीआई और ईडी के दम पर आचार संहिता लग चुकी है, फिर भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया रहा है। यानी कि इस देश के अंदर तानाशाही लागू हो चुकी है। और किस तरीके से ये आज अरविंद केजरीवाल को नहीं गिरफ्तार किया गया, 140 करोड़ जनता को गिरफ्तार किया गया। जब जब मोदी डरता है उनको मोदी के है दो जमाई ईडी और तो ये तमाम लोग जो देखिए आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से कहीं यहाँ पर परेशान। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, कांग्रेस के भी नेता वहां पर मौजूद हैं, वो बेहद आक्रोशित हैं और तानाशाही के आरोप वो केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब उनके घर से ईडी दफ्तर लाया जा रहा था उस दौरान की तस्वीरें हैं। लगभग 10-12 मिनट का वक्त और लगेगा, ईडी दफ्तर उनका गाड़ियों का काफिला पहुंच जाएगा। आगे क्या होगा अजातिका से जानते हैं। अजातिका, जब यहां पर मुख्यमंत्री को ले आया जाएगा आगे क्या होना है और क्या कुछ औपचारिकताएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए ईडी दफ्तर की ही तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं और जैसे कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो आगे वो लंबी सवालों की फहरिस्त है जो ईडी के दफ्तर में ईडी के अधिकारियों के पास होगी। उन तमाम फहरिस्त पर जवाब लिए जाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल कितनी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो देखिए इसका दो जवाब हैं। पहला ये कि जो ईडी दफ्तर पहुँचने के रास्ते हैं वो दो रास्ते हैं, एक 12 किलोमीटर का है, एक 14 किलोमीटर का है और करीबन 15 से 17 मिनट का वक्त इस वक्त दिखा रहा है पहुंचने के लिए। और इस हिसाब से जो तैयारियां हैं वो बहुत तेज कर दी गई हैं। मैं तस्वीरों के जरिए ही आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए ये जो रास्ता है यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कितना ज्यादा पुलिस का बढ़ा दिया गया है वो आप देखिए, बैरिकेड्स आपको नजर आएंगे। अब से कुछ मिनट पहले ही आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। मुआयना करने के बाद वो अंदर ईडी के दफ्तर वाले रास्ते पर गए हैं, अंदर चले पहुंच गई है ईडी के जो दाखिल जो कई सारे अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। और वो तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द पूरी राजनीति हुई है, भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन होगी, तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास से अब उन्हें ईडी दफ्तर लाया जा रहा है। ये गाड़ियों का जो काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, इन्हीं में से एक गाड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौजूद और उनके घर के आसपास इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं बल्कि कांग्रेस के लोग भी पहुंच गए हैं। अभी ईडी की कई सारी गाड़ियों के अंदर मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया। सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपये नकद मिले जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं दोबारा यही बात कहूँगा कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे, उन्होंने किया क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास सारी की सारी एजेंसियां हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो चाहे प्रधानमंत्री करें। अभी तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, हो सकता है औरों को भी कर लें। मगर अरविंद केजरीवाल की सोच, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है जो हर गली, हर मोहल्ले में अब तैयार हो रहा है। हमारे वकील शाम को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की, इस अरेस्ट को चैलेंज किया कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। कोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये मैसेज दे दिया है, मगर कोई जवाब नहीं मिला तो हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और हमारा सुप्रीम कोर्ट से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट रात को ही मुख्यमंत्री जी की जो याचिका हमने दायर की है उसको सुने और दिल्ली को, देश को और हमें न्याय दें। आगे सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि अब इन्फेक्चुअस हो चुकी है जो आपकी याचिका है, जो गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 पिटीशन थे, ये गलत खबर चलाई जा रही है कि इन्फेक्चुअस हो गई है, नहीं, हमारी 2 अलग अलग प्रेयर थी कि मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी इमिनेंट है, होने वाली है, लिहाजा उसको रोका जाए और यदि इस दौरान गिरफ्तारी हो जाती है तो उस गिरफ्तारी के ऊपर भी कोर्ट रोक लगाए, तो वो इन्फेक्चुअस नहीं है। दूसरी बात, सरकार, हम लोगों ने सारे विधायकों से सलाह की, सारे काउंसलर से सलाह की, दिल्ली के एक एक वार्ड के अंदर हमने सभा की, सबका कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी का मैंडेट है, दिल्ली की जनता चाहती है अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएं, तो अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। जेल के अंदर से भी अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के नेता हैं। कानूनन मुमकिन है ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशन से अलाउ है सर? मीटिंग कैसे करेंगे आप, कैबिनेट कैसे करेंगे? कैबिनेट के प्रपोजल्स तो सर्कुलेशन से ही कई महीनों से चल रहे हैं। मुझे याद है सहारा परिवार के जो मालिक थे उनको बाकायदा कोर्ट ने कमरा दिया था, कंप्यूटर दिया था, सारे रिसोर्सेज दिए थे ताकि उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां वो पूरी करें, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो फैसले बहुत हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि केंद्र सरकार के पेट में दर्द है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ना चला सकें, वो पेट का दर्द हम समझ सकते हैं। कि सरकार चला सके, कोर्ट के सामने रखेंगे, कोई बाधा ना है उसमें। देखिए, जो भी हमारी लीगल टीम हमें बोलेगी उसके ऊपर फैसला लेंगे, बट हमें लगता है जितनी जानकारों से हमने सलाह की है कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहे, आपको लगता है कि पूरी इंडिया ब्लॉक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेगा? देखिए, मैं अपनी पार्टी की तरफ से सभी विपक्षी दलों के नेताओं को हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, दिल्ली प्रदेश के हों, ऑल इंडिया कांग्रेस के हों, चाहे अभी समाजवादी पार्टी से हों अखिलेश यादव जी, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे केसी वेणुगोपाल हों, सब तरीके के लोगों ने जो विपक्ष की आवाज़ हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इस गिरफ्तारी पे गुस्सा जताया है, और वो सब लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तानाशाही पे उतर आई है और अपने हार के डर से, आम चुनाव में केंद्र सरकार हार के डर से विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। जो स्टार कैंपेनर्स हैं, अब एक सब अंदर है। सब अंदर है। चुनाव कैसे मैनेज कैसे करेंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? कैसे मैनेज करेंगे? मैंने कल भी कहा था, हमारे नंबर 2 के नेता, नंबर 3 के नेता, नंबर 4 के नेता जेल में हैं, नंबर 1 के नेता को जेल में डालने की तैयारी है। अब हमारे 4 टॉप लीडर्स को जेल में डाला गया है। जिस पार्टी को अमित शाह जी कहते हैं सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस सुपारी जैसी पार्टी से आज इतना खतरा है कि उसके 4 शीर्ष नेता आज केंद्र सरकार ने जेल में डाले हुए हैं। इस तो हमारे जो टॉप 4 लीडर्स हैं उनको जेल में डाला गया, ये कहना सौरभ भारद्वाज का। एक महत्वपूर्ण बात और उन्होंने कही कि जब छापा वहां पर मारा गया, ईडी की टीम पहुंची तो उन्हें सिवाय 70,000 रुपए के कुछ भी नहीं मिला। वो भी 70,000 रुपए का चूंकि हिसाब किताब दे दिया गया था, वो पैसे वापस कर दिए गए। अरविंद केजरीवाल का जो मोबाइल था वो जब्त कर लिया गया है और इस वक्त अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। क्या अपडेट है आजादी का?
जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अब कुछ ही मिनट का फासला बचा है जब अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। ऐसे में बैक गेट पर तैयारियां बहुत जोरों से दिखाई दे रही हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है लगातार हर मिनट के साथ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ देर पहले सीआरपीएफ भी यहाँ पर तैनात थी, लेकिन फिलहाल सीआरपीएफ बल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट और ज्यादा सख्त हो गया है इस रास्ते से। इससे पहले कुछ मिनट पहले तक इस रास्ते से बाकी लोगों को जाने दिया जा रहा था जो कि आम लोग हैं, लेकिन अब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और आईडी कार्ड्स देखकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर अब कुछ ही मिनट बचे हैं जब अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे और बहुत जो ज्यादा जरूरी तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। और जैसे कि आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज लगातार कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि कुछ भी जांच में नहीं निकला, ये ईडी की तरफ से भी साफ होगा और जाहिर होगा कि आखिर जांच में क्या कुछ निकला क्या नहीं निकला। और तमाम सवालों की फहरिस्त जो तैयार है उस पर सवाल और जवाब की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी। पल पल की अपडेट्स हम आपको इस गेट से दे रहे हैं। आऊंगा आजादी का जैसे ही कोई हलचल वहां पर होगी दर्शकों तक हम वो तस्वीर पहुंचाएंगे, आप बताइएगा। तो अभी की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, और सुप्रीम कोर्ट में आज रात सुनवाई नहीं होगी, ये एक अपडेट अभी हमें मिल रहा है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी नहीं होगी, कल हो सकती है इस मामले की सुनवाई, यानी दिन में सुनवाई हो सकती है। ये खबर और विस्तार से आपको बताएंगे मेरे सहयोगी निपुण सहगल। निपुण। बिल्कुल अखिलेश, मैं पिछले काफी देर से सुप्रीम कोर्ट के उच्च सूत्रों के संपर्क में हूं और अब लगभग ये साफ हो गया है कि सुनवाई आज रात नहीं हो रही है। चीफ जस्टिस ने आज किसी विशेष बेंच के गठन की जरूरत नहीं मानी है। ऐसे में संभावना इस बात की है कि कल यह मामला सुनवाई के लिए खुद लगे, नहीं तो सुबह 10:30 बजे कोर्ट के बैठते ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अप्रोच करेंगे और इसी अनुरोध को दोबारा दोहराएंगे और हो सकता है कि कल सुनवाई हो। लेकिन यह कंफर्म है कि आज रात सुनवाई नहीं हो रही है केजरीवाल की याचिका पर। एक बड़ा अपडेट देते हुए निपुण सहगल को आपने सुना, वो बता रहे हैं कि आज की रात अब ये सुनवाई नहीं होगी। चूंकि सौरभ भारद्वाज को भी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो टीम है, लीगल टीम है, सुप्रीम कोर्ट में संपर्क किया गया है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे, फौरन इस पर बातचीत, सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष रखे, वहां पर जब तमाम बातें रखी जाएंगी, फैसला आए सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन निपुण सहगल को आपने सुना, वो साफ कह रहे हैं कि आज नहीं सुनवाई होगी, यानी आज की रात अब सुनवाई नहीं होगी, कल इस मामले की सुनवाई हो सकती है। निपुण, हाईकोर्ट से पहले ही झटका लग चुका है अरविंद केजरीवाल को, वहां से कोई राहत मिली नहीं, सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जहां तक उम्मीद की बात है, देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि गिरफ्तारी गलत हुई है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मना कर दे कि इस गिरफ्तारी को हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन अमूमन होता नहीं है, इस बात को समझिए। कानून जो है पूरी कानूनी व्यवस्था से चलता है। अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, ईडी की गिरफ्त में है। ईडी का दायित्व है, कानूनी दायित्व कि निचली अदालत में पेश करे और अरविंद केजरीवाल का अधिकार है कि निचली अदालत से कहें कि मेरी गिरफ्तारी गलत है, मुझे जमानत दे दीजिए। निचली अदालत तय करेगी, या फिर गिरफ्तारी को गलत मानते हैं तो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। तो अब एक गिरफ्तार व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पे उसकी याचिका लगेगी जरूर, लेकिन दो फोरम छोड़कर तीसरा फोरम, सबसे ऊंचा फोरम अब दखल देगा, ये थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कुछ टिप्पणी करे गिरफ्तारी के तरीके पर और तमाम बातों पर, लेकिन राहत सुप्रीम कोर्ट दे देगा और केजरीवाल रिहा हो जाएंगे, इसकी उम्मीद न के बराबर है। चलिए निपुण, दोबारा भी मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि आज की रात अब ये सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में, कल सुनवाई हो सकती है। कोर्ट का क्या रुख होगा, वो अपडेट, वो खबर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त अब ईडी दफ्तर चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहीं पर बस कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को लाया जाएगा। आपने थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देखी थी जब सीएम हाउस से गाड़ियों का पूरा काफिला रवाना हुआ था। अरविंद केजरीवाल भी गाड़ी के अंदर मौजूद थे ईडी के अधिकारियों के साथ। रविकांत, आप वहीं पर हैं इस वक्त, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, ईडी दफ्तर का जो मेन मुख्य द्वार है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय जो है उसके सामने जो सिक्योरिटी है, अर्धसैनिक बल है, वो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर डीसीपी और एसीपी जैसे अधिकारी भी थोड़ी देर पहले अंदर गए हैं, डीसीपी भी अंदर गए हैं और यहाँ पर आप अर्धसैनिक बलों का जमावड़ा देख रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी देख रहे हैं। और इसके आगे
जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस का पूरी सिक्योरिटी है, यानी कई लेयर है। यहाँ पर मीडिया का भी भारी जमावड़ा है और पुलिस और अर्धसैनिक बलों का भी की काफी सिक्योरिटी है और इसी जगह से अरविंद केजरीवाल को लाया जाएगा। इस समय हम जो ईडी दफ्तर है उसके मुख्य द्वार का जो दृश्य है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी है, अंदर पूरी तैयारी हो चुकी है। पुलिस के और ईडी के आला अधिकारी भीतर मौजूद हैं और रास्ता पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। किसी भी वक्त केजरीवाल को लेकर के ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर बस कुछ ही पलों का इंतजार है कि कब यहाँ पर केजरीवाल को लाया जाए और जो ईडी दफ्तर है और पुलिस की ओर से पूरी तैयारी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, जैसे ही वहां पर गाड़ियां पहुंचेंगी आप जानकारी दीजिएगा, हम दर्शकों तक भी वो जानकारी पहुंचाएंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन अभी की इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, चूंकि एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है ये। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं और अब उन्हें ईडी दफ्तर लाया जा रहा है। ईडी दफ्तर पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। ये देख रहे हैं आप वो गाड़ियां जो तमाम रवाना हुई थी और ये देखिए अरविंद केजरीवाल की पहली झलक सामने आई गिरफ्तारी के बाद। ये तस्वीर जो अभी आपने देखी एबीपी न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर, अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर लाया गया है और इस गाड़ी के अंदर ये देखिए सामने की तरफ जो गाड़ी आपने देखी उसमें अरविंद केजरीवाल पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। गिरफ्तारी के बाद की उनकी ये पहली तस्वीर जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आपने देखी। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं शराब नीति वाले मामले में और अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। 9 समन उन्हें दिए गए थे और उसके बाद आखिरकार ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी दफ्तर उन्हें लाया जा चुका है। लगभग 20 मिनट पहले सीएम हाउस से वो रवाना हुए थे। अजातिका मेरी सहयोगी वहीं पर मौजूद है। अजातिका, सीएम देखिए ईडी के दफ्तर पर काफिला पहुंचा है गाड़ियों का, बड़ी संख्या में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो हमें नजर आएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर झलक नहीं दिखाई दी है मुझे केजरीवाल जी की, लेकिन बड़ी संख्या में अरविंद केजरीवाल जी का काफिला नहीं है। और ये देखिए वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा था अजातिका, अरविंद केजरीवाल नजर आए, गाड़ी में बैठे हुए थे, पीछे वाली सीट पर बाईं तरफ बैठे हुए थे। ये देखिए ये वो तस्वीर है एबीपी न्यूज पर, पहली तस्वीर गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की। ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बाईं तरफ बैठे हुए अरविंद केजरीवाल, जब उन्हें यहां पर ईडी दफ्तर लाया गया। चेहरे पर आप देख रहे हैं भावभंगिमाएं बिल्कुल गंभीरता में नजर आ रहे हैं। चेहरे पर भावभंगिमाएं जो उनकी नजर आ रही हैं, तनाव भी दिख रहा है। सवाल यह बना हुआ है कि आगे क्या होगा। ये देखिए वो तस्वीर एबीपी न्यूज पर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद पहली बार इन तस्वीरों में नजर आए हैं। जी अजातिका, अपनी बात पूरी कर लें आप। पहुंच गए नहीं, उधर भी नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने जानकारी दी दर्शकों को, अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। बैक गेट की हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां से बड़ी संख्या में पुलिस बल गया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें यहां से जाते हुए नहीं आई हैं, जरूर जो मेन गेट है वहां से केजरीवाल ईडी के दफ्तर पहुंचे होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में जो सीआरपीएफ बल है या कहें पुलिस की पूरी तैयारी हमें दिखाई दी। भारी भरकम काफिला पुलिस और ईडी की टीम का, ऑफिसर्स का यहां से अब से कुछ मिनट पहले पहुंच गया है। अखिलेश बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल को जब ईडी दफ्तर लाया गया है। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय का जो ऑफिस है वहां पर अरविंद केजरीवाल को लाया गया है। मेडिकल परीक्षण होगा, उनसे पूछताछ और भी हो सकती है। कल पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। तनाव में नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये पीछे वाली जो सीट है बाईं तरफ बैठे हुए, ये देखिए गिरफ्तारी के बाद की उनकी ये पहली तस्वीर अरविंद केजरीवाल की। सवाल बना हुआ है आगे क्या होना है, और कल का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण, चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी टीम पहुंची है, लीगल टीम। क्या सर्वोच्च अदालत से किसी तरह की उन्हें कोई राहत मिल पाएगी, यह बड़ा सवाल भी बना हुआ है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है चूंकि करप्शन के मामले में अब वो आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और करप्शन के खिलाफ ही उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी, सड़क पर आंदोलन किया था, अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे। आपको वो तमाम तस्वीरें याद होंगी। वो भी देर रात की तस्वीर हुआ करती थी किसी जमाने में, जब अपनी वैगन आर कार से अरविंद केजरीवाल पहुंचते थे। सर्दी की रात थी, सड़क पर सोते हुए नजर आते थे। और आज देखिए विरोधाभास, आप देखिए भ्रष्टाचार के ही मामले में वो अरेस्ट हो गए और ईडी के दफ्तर देर रात उन्हें लाया गया है। उनसे पूछताछ आगे भी होगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल का, उनकी पार्टी के लोगों का साफ तौर पर यही कहना कि यह सब कुछ राजनीतिक साजिश है।
बीजेपी की मंशा है कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि वो प्रचार प्रसार अपना ना कर सकें। रविकांत वहीं पर मौजूद हैं ईडी दफ्तर के बाहर। रविकांत, देखिए, इस समय हम ईडी दफ्तर पर हैं और जो ईडी दफ्तर का मुख्य द्वार है उसके ठीक सामने है। यहाँ पर इस तरीके से पुलिस की बैरिकेडिंग है। ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को पीछे के रास्ते से किसी अन्य दरवाजे से भीतर लाया गया है। हम लोग मुख्य द्वार पर हैं। मुख्य द्वार पर अरविंद केजरीवाल नहीं यहाँ से प्रवेश किया है, उन्होंने उनको नहीं ले जाया गया है। दूसरा कोई गेट है, ये माना जा रहा है कि वहाँ से ले जाया जा रहा है। हम लगातार जो प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य द्वार है उस पर मौजूद हैं और यहाँ जो मुख्य द्वार है वहां से न ले जाकर के किसी पीछे के दरवाजे से उनको ले जाया गया है। यहाँ पर भारी सिक्योरिटी अभी भी मौजूद है। आप पुलिस का की जो बैरिकेडिंग है देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको अर्धसैनिक बलों को दिखाया था, उनकी तैनाती मुख्य द्वार पर थी, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि अर्धसैनिक बल जो मुख्य द्वार है वहां से हट गए हैं और अब इस समय एक भी अर्धसैनिक बल के जो जवान थोड़ी देर पहले तक वहां पर काफी उनकी तैनाती थी वो हटा ली गई है। यानी अरविंद केजरीवाल अब भीतर जा चुके हैं, लिहाजा जो मुख्य द्वार पर अर्धसैनिक बलों का तैनाती थी वो हटा ली गई है। लेकिन चूंकि बाहर काफी मीडिया कर्मी भी हैं और अन्य लोग हैं तो यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी बदस्तूर बनी हुई है। पुलिस की सिक्योरिटी बनी हुई है और अरविंद केजरीवाल जब यहां लाए गए ईडी दफ्तर, उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बाईं तरफ वो बैठे हुए थे। चेहरे की भाव भंगिमाओं पर आप गौर करें तो साफ तौर पर तनाव उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। दरअसल ईडी की जांच में यह बात सामने आई थी कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। पार्टी के चूंकि वो संरक्षक है, इस लिहाज से आरोपों के घेरे में है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि आगे क्या होगा अरविंद केजरीवाल का। क्या अदालत से उन्हें राहत मिल पाएगी, जमानत मिल पाएगी, या फिर उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह सब कुछ राजनीतिक साजिश है और मोदी डरे हुए हैं। यहां तक बात कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि चूंकि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं इसलिए गिरफ्तार किया गया अरविंद केजरीवाल को। और कांग्रेस भी इस वक्त पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी का बयान आपने देखा, प्रियंका गांधी का बयान आपने देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपने देखा। और यह वाकई में बहुत दिलचस्प इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कांग्रेस पर करप्शन के जबरदस्त आरोप, बड़े बड़े आरोप लगाया करते थे, इस्तीफे मांगा करते थे। लेकिन आज खुद जब करप्शन के मामले में आरोपी हो गए तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। गठबंधन में चूंकि दोनों साथ हैं, दिल्ली में दोनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ रही हैं, 4-3 के फॉर्मूले पर लोकसभा का चुनाव दोनों पार्टियां साथ लड़ रही हैं, तो साथ नजर भी आ रही हैं इस समय भी। अजातिका भी मेरी सहयोगी ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। अजातिका, अब आगे क्या होना है? मेडिकल परीक्षण वगैरह होगा? जी देखिए, अब से कुछ देर पहले ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला नजर आ रहा है। साथ में पुलिस की भारी भरकम तैनाती, आप देखिए डिप्लॉयमेंट आपको इस पुलिस की टीम का नजर आएगा। और लगातार मैं आपको दूसरी तरफ से भी विजुअल दिखाऊंगी। चंद्रदेव जी, आप देखिए, आप कैमरा घुमाइए और आपको दर्शकों को दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में जो लगातार काफिला है वो ईडी के ऑफिसर्स का यहाँ पर आ रहा है। लगातार ईडी के ऑफिसर्स आ रहे हैं क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल, जो कि जानकारी के मुताबिक अब अंदर पहुंच गए हैं, उनके साथ अब बातचीत, पूछताछ का दौर शुरू होगा। लगातार वो सख्त सवाल पूछे जाएंगे भ्रष्टाचार को लेकर, जिसको लेकर लंबा आंदोलन आम आदमी पार्टी ने किया था। उन्हीं आरोपों में फंसी हुई आम आदमी पार्टी से, उनके संयोजक से सवाल किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री, सिटिंग सीएम, माफ कीजिएगा, जो पहली बार ऐसा हुआ है पूरे इतिहास में भारत के, उसको लेकर आज बहुत बड़ी जो बातचीत का दौर है वो शुरू होगा। अरविंद केजरीवाल क्योंकि ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं, उन्हीं के पीछे पीछे लगातार ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और बड़ी संख्या में आपको इस वक्त रात के करीबन 11:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है और जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो भी सख्त नजर आ रही है, उनकी ब्रीफिंग भी चल रही है। लगातार जो ऑफिसर्स हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी पहुंच रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ईडी के जितने भी गेट्स हैं, 3 गेट जानकारी के मुताबिक बताए गए हैं और उन तीनों गेट्स पर देखिए किस तरह से बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक रात को भी अगर जुड़ सकते हैं तो उस आशंका को, उस संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ना सिर्फ ये, मैं आपको जरा बाहर के मेन
जो रोड है उसकी तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। मेन रोड पर भी बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, यानी कि ईडी की तरफ जो गली जाती है उस गली से पहले मेन रोड पर भी उन कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, चाहे वो कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों या टीएमसी के हों या फिर आम आदमी जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, अगर वो भी समर्थक के लिए आते हैं, समर्थन देने के लिए, तो उन्हें इस रास्ते पर आने से रोक दिया जाएगा। बड़ी संख्या में लगातार जो पुलिस बल, सीआरपीएफ बल है वो तैनात नजर आ रहा है। और अब से कुछ देर पहले जैसे कि जानकारी मिली है कि ईडी दफ्तर केजरीवाल पहुंच गए हैं और अब पूछताछ का दौर रात के संधेरे में भी शुरू और ये तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल को वहां पर लाया गया था। अरविंद केजरीवाल जो कि अब गिरफ्तार हो चुके हैं, ईडी ने 9 बार उन्हें समन भेजा था, लेकिन उसके बावजूद पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब ईडी दफ्तर भी उन्हें लाया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और उनसे पूछताछ आगे होगी और कल पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। और इस बीच अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी तरह की कोई राहत कल मिल पाएगी, यह देखना भी अहम होगा। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईडी दफ्तर जब लाए गए थे अरविंद केजरीवाल, उस दौरान की तस्वीर, और सीएम हाउस की तस्वीर है जहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई। काफी देर तक उनसे वहां पर पूछताछ हुई, घर को खंगाला गया। जो बता रहे थे सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कि उनके घर पर जब ईडी की टीम पहुंची तो महज 70,000 रुपए कैश मिले थे। वो पैसे भी बाद में ईडी के लोगों ने लौटा दिए। अरविंद केजरीवाल का जो मोबाइल था वो जब्त कर लिया गया। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं मिला उनके घर से जिसे संदेहास्पद कहा जा सके। मेरे सहयोगी रविकांत ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। और रविकांत, तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं, जानकारियां तो आप दे रहे हैं, लेकिन जरा याद करिए, तब भी आप कवर किया करते थे ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर, जब अरविंद केजरीवाल का अन्ना हजारे के साथ आंदोलन चला करता था करप्शन के खिलाफ। देर रात, सर्दी की वो रात थी, हर किसी को याद है, जब वो कंबल ओढ़कर ही सो गए थे वहीं सड़क पर ही, वैगनार कार से जब वहां पहुंचा करते थे, वो तस्वीर थी। और आज की ये तस्वीर कितना विरोधाभास है कि करप्शन के मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। देखिए अखिलेश, अगर आप पुरानी बातें करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से उस समय का जो चेहरा था केजरीवाल का, उस समय का जो हाव भाव था, वो तक पूरी तरह से बदल चुका है। उस समय एक आम आदमी का चेहरा हुआ करता था और वो जिस तरीके से आपने बताया कि ज़मीन पे ही सो जाया करते थे, जब वो ज़मीन पर सो रहे थे उस समय उनकी कार में ही उस समय भीतर बैठा हुआ था उनके एक सहयोगी के साथ, और कार का जो अगला पहिया है उस पहिए के पास अरविंद केजरीवाल ज़मीन पर सो रहे थे। तो वो सब वक्त और आज का वक्त काफ़ी बदल गया है। वो जो टेक था पूरी आंदोलन का, ईमानदारी को लेकर के लगातार बात करते थे केजरीवाल और केजरीवाल के साथी। अब ईमानदारी पर बात करना भी उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से जो मुख्य मुद्दे थे भ्रष्टाचार को लेकर के, उन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी उस तरीके से केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल लगातार कायम नहीं रहे, उन्हीं मुद्दों को नहीं उठाते रहे। और अब जो स्थिति है उसमें जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, अब पूरी तरीके से माहौल बदल गया है, पूरी तरीके से उनके जवाब बदल गए हैं। अब लगातार वो डिफेंसिव हैं, यहाँ तक कि दूसरे जो भ्रष्टाचार हैं देश में उन पर भी वो उतने आक्रामक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। लगातार अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को, मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे आरोपों को, और जो अन्य नेता हैं संजय सिंह वगैरह, उन सबके ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने में ही अब आम आदमी पार्टी का जो वक्त और एनर्जी है वो ज़्यादा लगती है। तो पूरी तरीके से जो माहौल था, जिस तरीके से पूरे देश में लोग दिल्ली आ रहे थे अन्ना आंदोलन देखने के लिए, लोग अपने बच्चों को लेकर के आते थे, बुजुर्ग माता पिता को लेकर के आते थे कि एक ऐतिहासिक आंदोलन है। पता नहीं, मैं रोक रहा हूं, आगे आप अपनी बात जारी रखिएगा। गोपाल राय कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। देश के प्रधानमंत्री जी ने चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार करवाया है, कोर्ट में, अदालत में मामला विचाराधीन है, ये इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है। इस लड़ाई को देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली के लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल जी को लेके गए हैं, अभी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक अभी हमने घर पे बुलाई है और उस बैठक के बाद हम आगे की रणनीति घोषित करेंगे। सर, सुबह 10 बजे को भी लेकर कोई प्लानिंग तैयार की गई है? अभी ये सारे कल पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर दिल्ली में भी
और इस तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली के और देश के लोग। गोपाल राय जी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये आपातकाल है, ये कहना दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का। संघर्ष के दिनों के अरविंद केजरीवाल के ये भी साथी रहे, पुराने सहयोगी रहे, और आप सुन रहे थे उनका यह कहना था कि कल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा, दिल्ली में भी और देश भर में भी आंदोलन चलाएगी आम आदमी पार्टी। गोपाल राय का साफ तौर पर कहना था कि यह आपातकाल है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरीके से गिरफ्तार करना गलत है। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर लाया गया, उस दौरान का यह दृश्य आपके सामने। कल का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण, आम आदमी पार्टी क्या करेगी यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ अजातिका भी ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़ी हुई है, एक बार फिर से उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। लेकिन अजातिका, यह बात भी अहम है कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, इन्हीं के पार्टी के लोगों को जब हम पहले भी सुना करते थे तो भ्रष्टाचार के मामलों में बाकी नेताओं से फौरन इस्तीफा मांगते थे। लेकिन आज जबकि गिरफ्तार हो चुके हैं केजरीवाल, साफ साफ उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा वो नहीं देंगे, वो मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। जी बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर बन रहा है कि वो केजरीवाल और वो आम आदमी पार्टी जो हमेशा ये दावा करती रही है कि अगर कोई दागदार नेता उनकी पार्टी से एसोसिएटेड होगा तो तुरंत उसका एसोसिएशन कैंसिल किया जाएगा, उसे निकाला जाएगा, निष्कासित किया जाएगा। लेकिन सवाल यही बन रहा है कि जब हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली और उसके बाद में ईडी की कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो गई है, तो आखिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये क्यों कह रहे हैं कि जेल से ही पूरी कार्रवाई की जाएगी, जेल से ही सरकार चलाई जाएगी, जबकि जेल से सरकार चलाने में बहुत सारी पेचीदगियां हैं। ऐसे में जो पूरी टीम है विधायकों की अरविंद केजरीवाल की बड़ी संख्या में, क्योंकि जो मैंडेट है उसके साथ में दिल्ली में जीती है, तो ऐसे में उनके साथ मीटिंग्स कैसे होगी, जो आम लोगों के साथ मुलाकात होती है वो कैसे होगी, कैसे जो आम लोगों के मसले हैं उनको हल किया जाएगा, ये वो तमाम बड़े सवाल हैं। अगर मुख्यमंत्री जेल में होंगे तो वो आखिर जेल से सरकार कैसे चलाएंगे। लगातार जो आम आदमी पार्टी की नेता हैं आतिशी, वो ये दावा करती रही हैं कि कुछ भी नहीं मिला है इस पूरी तलाशी में, 1 रुपया 1 अठन्नी तक नहीं मिली है। लेकिन यही दावा और यही स्पष्टीकरण अगर ईडी की तरफ से मिले तो ज्यादा साफ होगा। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां भी लगातार ऐसे में सवाल उठा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर कि अरविंद केजरीवाल क्यों अपनी गिरफ्तारी को लेकर इस तरह से सो कॉल्ड ड्रामा कर रहे हैं, कथित तौर पर विपक्ष के अनुसार से ड्रामा किया जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव हैं, कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है और बौखलाहट में ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। न सिर्फ केजरीवाल बल्कि देश की और तमाम पार्टियों के जो हेड्स हैं उनको इस तरह से गायब करने की कोशिश की जा रही है चुनावों से पहले। लिहाजा जो पूरा सिनेरियो है ये आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा और उस कॉम्प्लिकेशन को हम दर्शकों के लिए क्लियर करते हुए लगातार जो बाकायदा तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं इस वक्त ईडी दफ्तर पर मौजूद हूं तो यहाँ की यथास्थिति क्या है वो भी मुझे जरूर बताना चाहिए। तो देखिए, आपको बड़ी संख्या में रात के करीबन 12 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर चहल पहल कितनी ज्यादा दिखाई देगी। ये सभी दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और हाथ में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो हाथ में उनके बॉक्सेस दिखाई देंगे, ये टीयर स्मोक के जो शेल्स हैं वो मौजूद हैं। हाथ में उनके जो लाठी चार्ज करने के लिए डंडे इस्तेमाल होते हैं वो नजर आ रहे हैं। ये देखिए, टीयर स्मोक एक्सप्लोसिव्स ये उनके हाथ में मौजूद है। यानी कि कितनी ज्यादा पुख्ता तैयारी यहाँ पर की गई है। अगर रात को भी ऐसी तस्वीर बनती है कि कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए इस पूरी कार्यवाही को लेकर, अगर वो कोई आवाज उठाने के लिए इधर आते हैं तो उन्हें रोका जाएगा और रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल हम देख पा रहे हैं आजादी का आपके पीछे भरपूर वहां पर पुख्ता इंतजाम, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर कर दी गई है ताकि आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे तो उन्हें वक्त पर ही रोका जा सके, किसी तरीके से कोई हल्ला हंगामा ना हो। और ये देखिए, अरविंद केजरीवाल को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और अब ईडी दफ्तर उन्हें लाया गया है, ईडी दफ्तर में ही उन्हें रखा जाएगा, उनसे पूछताछ होगी और कल पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। इस मामले में उनकी क्या भूमिका है, इसको लेकर यह जांच पड़ताल की जा रही है। क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।
लेकिन एक चीज जो साफ तौर पर नजर आती है कि इस वक्त जो इंडिया गठबंधन के उनके साथी हैं वो पूरी तरीके से साथ साथ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के भी कई नेता कार्यकर्ता, अरविंदर लवली जैसे नेता भी पहुंचे हुए थे सीएम हाउस और वहां पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वो नारे बुलंद कर रहे थे। और ये उस वक्त की तस्वीर हमने एक बार फिर से आपको दिखाई जब अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर लाया गया। आपने देखा किस तरीके से वो कार में पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे, चेहरे पर तनाव साफ तौर पर नजर आ रहा था। देखिए एक बार फिर से आपके सामने यही वो तस्वीर जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। रविकांत हमारे सहयोगी भी ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। और रविकांत, अब ईडी दफ्तर चूंकि केजरीवाल को लाया गया है, वहां पर क्या पूछताछ और भी चलेगी या फिर अब कल पूछताछ होगी कोर्ट में जब पेश किया जाएगा? देखिए अखिलेश, जिस तरीके से ईडी के तमाम अधिकारी आए हुए हैं और भीतर तमाम अधिकारी मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, उससे ये लगता है कि जो नॉर्मल प्रोसीजर है उससे अधिक कुछ न कुछ वहां पर होना है, क्योंकि इतने सारे अधिकारी हैं, केजरीवाल खुद मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से एक बैठक होगी। ये बैठक कितनी औपचारिक होगी और कितनी अनौपचारिक ये तो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन ये निश्चित है कि तमाम अधिकारी केजरीवाल के साथ बैठेंगे और इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि केजरीवाल के सोने का, उठने का क्या समय है। निश्चित रूप से जो मानवीय आधार हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा। अगर वो डिनर नहीं किए होंगे तो उनको डिनर के लिए भी ऑफर किया जाएगा, उनको डिनर कराया जाएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक औपचारिकताएं हैं जिनका पूरा पालन किया जाएगा। इस दौरान उनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। अभी मेडिकल टेस्ट इसलिए किया जाएगा ताकि जब ईडी गिरफ्तार करके लाई है एन उस वक्त उनका स्वास्थ्य कैसा था और क्या क्या पैरामीटर्स थे, ये सारी चीजें दर्ज होनी जरूरी होती हैं। और इसके बाद जब कल वो कोर्ट उनको ले जाया जाएगा तो एक बार फिर कोर्ट जाने से पहले उनका मेडिकल चेकअप होगा, ताकि किसी भी तरीके का जो ऊपर नीचे अगर स्वास्थ्य में होता है तो वो सारा रिकॉर्ड पर रहे। बाद में ये कहने को नहीं होना चाहिए कि हमको ऐसा था और ऐसा हो गया, ये सारी चीजें ना हो। इसीलिए ये प्रोसीजर बनाया गया है कि किसी को भी लाया जाता है तो पहले उसका मेडिकल टेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन आज रात में ऐसा बहुत संभव नहीं लग रहा है कि कोई बहुत लंबी पूछताछ होगी।